हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है और फिजियोग्राफिक डिवीज़न में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो हमारा थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और आज के लेक्चर में हम मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पर्टिकुलर हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्लास है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो प्रीवियस क्लास आप ज़रूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। क्लासेस हमारी बाईलैंग्वेज है, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में है, तो आप किसी भी मीडियम या फिर माध्यम से हैं हमारी इन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी की नोट्स या फिर पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, या फिर डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारे कोर्स में आ सकते हैं आप एप्लीकेशन के थ्रू, और यहाँ से कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं या फिर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से 40% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसको हमने समझा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू आखिर है क्या। ये एंशियंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया वगैरह क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने अरावली जो माउंटेन रेंज है इसको डिस्कस किया था, और इस रीजन में जो सतपुड़ा रेंज है इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये दो मेजर माउंटेन हमने डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में, तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखिए। आज हमें सबसे पहले डिस्कस करना है मालवा प्लेट्यू। देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा रीजन है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। इसके अंतर्गत हम मल्टीपल माउंटेन्स पढ़ते हैं, बहुत सारे क्या पढ़ते हैं? माउंटेन पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं, और बहुत सारे क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे प्लेट्यू पढ़ते हैं, बहुत सारे प्लेट्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स के अंतर्गत हमने अरावली को डिस्कस कर लिया था और सतपुड़ा को डिस्कस किया था, और सबसे पहले इसी रीजन में हमें यहाँ पर एक मेजर प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं मालवा का पठार या फिर मालवा प्लेट्यू, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, मालवा के प्लेट्यू की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपको कहाँ पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एमपी का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ी संरचना भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेनली आपको कौन सी रॉक्स मिलेंगी? तो यहाँ पर आपको मेनली बेसाल्ट रॉक्स में देखने को मिलेंगी, या फिर लावा से निर्मित जो बेसाल्ट रॉक होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये जो पूरा रीजन है, याद रखिएगा, ये पूरा पश्चिम, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये पूरा हमारा जो पश्चिम भारत है, ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर क्रिटेशियस पीरियड में वॉल्केनो इरप्शन हुए थे, फिसर इरप्शन हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर लेयर में इस प्रकार से जो लावा है उसकी कई परतें हैं, कई लेयर में लावा इस प्रकार से जमा हुआ है, और इसी के अंतर्गत मालवा प्लेट्यू भी आता है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसलिए यहाँ पर कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं? यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। और जहाँ पर भी बेसाल्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल या फिर वहाँ पर हमें काली मिट्टियाँ भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है सॉइल, तो काली मृदा है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी तो इनके टूटने फूटने से, इनके वेदरिंग से और इनकी इरोजन से, इनके अपक्षय से और इनके अपर्दन से, है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इनकी टूट फूट से। बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती फूटती हैं उनमें अपक्षय अपर्दन होता है या फिर वेदरिंग इरोजन जैसी चीज़ें होती हैं, तो उससे ब्लैक सॉइल बनती है, काली मिट्टी उनसे बनती हैं। यही रीज़न है कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इस रीज़न की प्रमुख नदियाँ यदि हम डिस्कस करें तो चंबल, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। बेतवा, ये भी यमुना की सहायक है। काली सिंध, पार्वती, है ना। तो ये अल्टीमेटली सभी रिवर किसका पार्ट है? ये गंगा और यमुना। ओके, गंगा यमुना रिवर सिस्टम जो है इसका ही ये पार्ट है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिवर सिस्टम। तो अल्टीमेटली ये सभी जो रिवर है मेजरली यहाँ पर आप देखोगे विंध्यन माउंटेन से निकलती हैं और नॉर्थ की ओर इनका फ्लो है, और अल्टीमेटली ये यमुना और गंगा में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, तो ये मेजरली किसकी रिवर है? ये मालवा प्लेट्यू की रिवर है। अब चूंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है ना, यहाँ पर काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है, फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, रिच सॉइल मानी जाती है।
तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कपास की खेती होती है ना। अब याद रखिएगा, जो ब्लैक सॉइल होती है, जो काली मिट्टी होती है, ये कॉटन के लिए बेस्ट होती है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो जहाँ पर भी काली मिट्टी मिलेगी वहाँ पर कॉटन की खेती जरूर होगी, कपास की खेती जरूर होगी। ओके। वीट, गेहूं, मालवा में मुख्य रूप से आप देखोगे वीट की का जो कल्टीवेशन है, खेती है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, ये काफ़ी अच्छा है। सोयाबीन है ना, जो मध्य प्रदेश है इसको हम सोया प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को? सोया स्टेट बोलते हैं। तो सोया स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोयाबीन के प्रोडक्शन में एमपी हमेशा से ही टॉप पर रहता है। हालांकि अभी बीच में महाराष्ट्र टॉप पर आ गया था, लेकिन याद रखिएगा हमेशा से ही, यदि आप लंबे समय में देखेंगे तो ज़्यादातर जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है ये एमपी ही करता है। ठीक है। इसके अलावा आलू, तो ये सब मेजर फसलें हैं जो कि मालवा के प्लेट्यू में ली जाती हैं, मालवा के पठार में ली जाती हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीनी यात्री था फाहियान। ओके, चीनी ट्रैवलर था, चाइनीज ट्रैवलर था फाहियान। जब ये इंडिया के भ्रमण पर आया था और जब इसने मालवा का भ्रमण किया, है ना, मालवा वाला जो रीजन है जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, ये सभी शहर जो हैं मेजर, एमपी के जो ज़्यादातर मेजर शहर हैं वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंदौर हो गया, है ना, देवास हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, ठीक है, निमाड़ा वाला कुछ रीज़न हो गया, ठीक है, ये सभी रीज़न जो हैं, ठीक है, उज्जैन हो गया, ये सभी महत्वपूर्ण सिटीज़ आपको यहाँ पर ही देखने को मिलती हैं, काफ़ी डेवलप्ड रीजन है। इसके अलावा जब फाहियान यहाँ पर आए थे चीन यात्री, तो उन्होंने यहाँ के क्लाइमेट को बहुत अच्छा बोला था, है ना, यहाँ के क्लाइमेट को वर्ल्ड बेस्ट क्लाइमेट बोला था, विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है, समशीतोष्ण, है ना। समशीतोष्ण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में ना बहुत गर्मी लगती है, ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना। आप देखोगे विंटर्स में ना बहुत ज़्यादा कोल्ड आपको लगेगा और समर्स में ना जब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर हॉट या फिर गर्मी लगेगी। ओके, तो बहुत अच्छा क्लाइमेट है, इसी के चलते फाहियान ने भी इसकी तारीफ़ की थी। तो एक यहाँ से रेफरेंस लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर ने ये बात की थी, तो फाहियान ने की थी। ओके, तो मालवा प्लेट्यू में 3-4 मेजर पॉइंट ही हैं आपको याद रखना है। एक तो बेसाल्ट रॉक है यहाँ पर, है ना, क्या क्या याद रखना है एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको। एक तो यहाँ पर कौन सी रॉक है? यहाँ पर बेसाल्ट रॉक है। दूसरा यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा यहाँ पर आप यहाँ की रिवर्स थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, वैसे रिवर्स हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ का एग्रीकल्चर याद रख लीजिए। तो ये 4-5 पॉइंट आप दिमाग में रख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बन जाएंगी यहाँ की। ओके, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है विंध्याचल रेंज। तो यहाँ पर आप यदि देखोगे तो यहाँ पर हमने अरावली को डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने सतपुड़ा को डिस्कस किया था, और यहाँ पर ही आपको विंध्यन रेंज देखने को मिलती हैं। कौन सी रेंज है यहाँ पर? यहाँ पर आपको विंध्यन रेंज देखने को मिलेंगी, विंध्याचल माउंटेन देखने को मिलता है, जो कि हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है। और याद रखिएगा इसको हम भारत का जल विभाजक भी बोलते हैं, जल विभाजक, वाटर डिवाइड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं, वाटर डिवाइड, है ना। मतलब क्या करता है, देखो विंध्याचल माउंटेन से बहुत सारी रिवर निकलती हैं, जैसे कि चंबल, काली सिंध, बेतवा, ऐसी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि नॉर्थ की ओर जाती हैं, है ना, या तो यमुना में मिलती हैं या तो गंगा में मिलती हैं, ठीक है। बाकी इसके साउथ में आप देखोगे नर्मदा का फ्लो है, इसके साउथ में नर्मदा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को विंध्याचल सेपरेट करता है। इसके अलावा नर्मदा और जो गंगा रिवर सिस्टम है, यमुना रिवर सिस्टम है, इसके बीच में भी ये जल विभाजक का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द विंध्या माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अब ये पश्चिम से पूर्व की ओर 3 रेंजेस में बटा हुआ है, जैसे हमने सतपुड़ा में भी डिस्कस किया था। सतपुड़ा में हमने देखा था कि इसमें भी 3 रेंज थी, एक राजपीपला थी, महादेव थी और फिर एक मेकाल थी, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। इसी प्रकार से विंध्याचल में भी आपको 3 मेजर रेंज देखने को मिलेगी। एक पश्चिम में जो है, वेस्ट में जो है उसको हम बोलते हैं विंध्य, फिर बीच में जो है उसको हम बोलते हैं भांडेर, और ईस्ट में जो है उसको हम बोलते हैं कैमूर, है ना। तो ये जो 3 रेंजेस है, पश्चिम में विंध्यन रेंज, मध्य में भांडेर रेंज और पूर्व में कैमूर रेंज, तो ये तीनों ही रेंजेस जो हैं ये किसका पार्ट हैं? ये विंध्याचल रेंज का पार्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण रेंज है, याद रखना। ये भी एक कैसा माउंटेन है? ये भी एक रेसिड्यूअल टाइप का ही माउंटेन है, काफ़ी पुराना माउंटेन है ये, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर
डिस्कस किया था अरावली को, उसी प्रकार से ये भी काफ़ी पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, ठीक है। तो इसकी हाइट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हाइट आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी अवशिष्ट माउंटेन है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर भारत को दक्षिण से सेपरेट करता है, या फिर इट्स सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, है ना। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये सेपरेट करता है, या फिर महान जल विभाजक का भी काम करता है, वाटर डिवाइड का भी काम करता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड में ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और गुजरात से लेकर के पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। तो मल्टीपल स्टेट में इसका विस्तार है। गुजरात से लेकर के पूर्व में आप देखोगे झारखंड तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है विंध्य भांडेर कैमूर रेंज के रूप में। ओके, तो मुख्यतः 3 रेंज है, विंध्य भांडेर कैमूर, और प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में आता है एक रेसिडुअल माउंटेन है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। वैसे ये बना कैसे है? फॉल्टिंग से बना है, मतलब भ्रंश के सहारे बना है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो विंध्यन रेंज है, जो विंध्या रेंज है, इसके साउथ में आपको पता होगा नर्मदा का भ्रंश है ना, नर्मदा का भ्रंश है। तो फॉल्टिंग के सहारे ये माउंटेन बना हुआ है, मतलब किसी लैंडमास का कोई भाग नीचे धंस जाए या फिर कोई भाग नीचे उठ जाए, है ना, तो इससे जो माउंटेन बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट माउंटेन बोलते हैं, या फिर ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। याद रखिएगा, दीज माउंटेन्स आर रिच इन क्वार्ट्ज एंड सैंडस्टोन। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेंगे, बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, अवसादी चट्टानें जो हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अवसादी चट्टानें या फिर विंध्यन रेंज में कौन सी रॉक्स देखने को मिलती हैं, किस प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी चट्टानें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बट एट प्रेजेंट दे आर कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, है ना। तो पहले तो ये कैसा था? एक भ्रंश माउंटेन था, भ्रंशूत पर्वत था, लेकिन अभी ये वर्तमान में कैसा है? एक अवशिष्ट टाइप का माउंटेन है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं विंध्याचल के बारे में? तो स्टेट आपको पता होना चाहिए। मुख्यतः ज़्यादातर इसका हिस्सा एमपी में है, लेकिन वैसे देखोगे तो गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ और झारखंड तक भी इसका विस्तार है। कैसा माउंटेन है? तो भ्रंश माउंटेन है, या फिर रेसिडुअल माउंटेन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मतलब विश्व के पुराने पर्वतों में ये आता है। और जो मेन क्वेश्चन है, याद रखना, ये नर्मदा और गंगा रिवर तंत्र या फिर गंगा यमुना नदी तंत्र के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है, और पूरे हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर में हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से एक प्रकार से ये अलग करने का भी काम करता है। मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया को साउथ से तो कवर नहीं करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच में है ना, लेकिन फिर भी याद रखना बिल्कुल भारत के बीचों बीच में है। तो ये ग्रेट डिवाइड का काम भी करता है, और बिल्कुल सेंटर होने के कारण भारत को भी एक प्रकार से 2 भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है राजमहल हिल्स या फिर राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट जो है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम बोलते हैं राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स इनको हम बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। ये जो राजमहल हिल्स हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ या फिर राजमहल हिल्स। तो इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नॉर्थ में आप देखोगे, इसके नॉर्थ में आपको नदर्न प्लेन देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आपको प्लेन रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे ही जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की क्या होती है? एक प्रकार से बॉर्डर डिसाइड होती है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा। एक्सपांशन की यदि हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द साहिबगंज एंड दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट एंड कवर्स एन एरिया अप्रॉक्स 2600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो इसका एक्सपांशन है पर्टिकुलरली कहाँ पर है? साहिबगंज और दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और झारखंड जो रीजन है ना, मतलब मुख्यतः झारखंड में ही आपको ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत। तो ये लोकेशन आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि राजमहल हिल्स का एक्सपांशन कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस रीजन में है। तो ये आपकी मैपिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इंडिया के मैपिंग में आपको पता होना चाहिए कौन सा माउंटेन किस स्टेट में है, किस प्लेट्यू में है, किस रीजन में है, किस डायरेक्शन में है, राइट। इट्स एवरेज हाइट अबाउट
200 टू 300 मीटर, लगभग 200 से 300 मीटर इसकी आसपास हाइट है। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको बुंदेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला रीज़न देखिए, यहाँ पर ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है। ये आपको देखोगे यहाँ पर तो आपको ग्रेनाइट ना, ग्रेनाइट और नीस रॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं मुख्यतः। ओके, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानें आपको मुख्यतः मेनली यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ की मेजर रिवर की बात करें तो सिंध, केन, बेतवा, धशान, तो ये सब मेजर रिवर हैं जो कि अल्टीमेटली गंगा और यमुना रिवर सिस्टम का ही पार्ट है ना। देखिए ये पूरी रिवर जो है ना, एमपी की जो भी मेजर रिवर हैं, ज़्यादातर रिवर जो हैं ये विंध्यान से निकलती हैं और अल्टीमेटली गंगा यमुना में ही मिलती हैं। नर्मदा है वो तो पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती है, एक ताप्ती है। बाकी मेजरली रिवर जो हैं एमपी की निकलती हैं वो विंध्यान से ही निकलती है और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है और अल्टीमेटली गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। सॉइल की बात करें तो रेड, ब्लैक है ना, लोमी सॉइल, ये सारी सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है। लाल, काली, दोमट मिट्टी हमें इस रीजन में देखने को मिलती है। कहीं कहीं मिश्रित मिट्टी, मिक्स्ड सॉइल भी हमें देखने को मिलती है। तो सॉइल वगैरह यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है। क्लाइमेट भी यहाँ का कोई बहुत अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर के हिसाब से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा ये बैकवर्ड रीजन है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें तो ज्वार, वीट, मस्टर्ड है ना, तो ये सारी यहाँ पर मेन क्रॉप होती हैं, है ना। ज्वार, सरसों, तिल, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेट्यू इज सिद्ध बाबा पीक 1172 मीटर। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट इन समर एंड सर्व कोल्ड इन विंटर, है ना। तो चूंकि आपको पता होगा यहाँ से बिल्कुल एक कर्क रेखा निकलती है ना, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल चूंकि ये पास है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो जलवायु है, तो जलवायु बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे गर्मी में या फिर ग्रीष्म ऋतु में आप देखोगे, यहाँ पर आप यदि समर्स में देखोगे तो एक्सट्रीम हीट यहाँ पर होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। मतलब गर्मियों में बहुत सारे बुंदेलखंड के ऐसे रीजन हैं जहाँ पर 47, 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। खजुराहो, छतरपुर ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 47-48 डिग्री तक आराम से टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो समर्स होते हैं ना, जो समर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो विंटर होते हैं, जो ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु होती है, तो काफ़ी नीचे तापमान भी चला जाता है, 1 डिग्री को भी टच कर जाता है, 2 डिग्री, 5 डिग्री ऐसा, तो काफ़ी ठंड भी पड़ती है। तो इस प्रकार का क्लाइमेट है यहाँ पर, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लेट्यू है ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई पठार है जहाँ पर एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो छोटा नागपुर का पठार है। हालांकि दक्कन के पठार से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है ना, ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, है ना, जो यहाँ पर खनिज संसाधन है, उस हिसाब से ये काफ़ी क्या है, रिच है। यहाँ पर आपको हर प्रकार के खनिज मिलेंगे। इसको भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं, रूर रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये खनिज में काफ़ी ज़्यादा रिच है। ओके, मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो एक्सपांशन देख लेते हैं। इट इज़ मेनली स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ झारखंड, वाइल सम पार्ट ऑफ इट्स ऑल्सो एक्सटेंड इनटू छत्तीसगढ़, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मेनली तो ये कहाँ पर है भैया, ये झारखंड राज्य की लोकेशन है, मेनली झारखंड में, पर इसका कुछ हिस्सा आपको बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले आप इसकी लोकेशन याद रखिए। नेक्स्ट है दामोदर नदी। द दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू इनटू 2 मेजर पार्ट, है ना। दामोदर नदी इस प्लेट्यू के बिल्कुल बीच से निकलती है। जैसे कि मान लीजिए ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से इस प्रकार से दामोदर रिवर निकलती है और इसको 2 भाग में डिवाइड करती है। एक ऊपर वाला जो है ये है हजारीबाग का पठार और नीचे वाला जो है ये है रांची का पठार। ये रांची का पठार है, तो ये 2 भाग में विभाजित करती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है
कि रांची का पठार जो है, जो रांची प्लेट्यू है, ये किसका पार्ट है, रांची प्लेट्यू किसका पार्ट है, या फिर हजारीबाग प्लेट्यू किसका पार्ट है, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेट्यू इज पारसनाथ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ ये एक जैन तीर्थ भी है, जैनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है ना, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखिएगा पारसनाथ, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है छोटा नागपुर प्लेट्यू की, 13-15 मीटर इसकी हाइट है ना। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, इसको हम सनमेद शिखर भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसकी हाइट भी याद रखना 1350 मीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, रांची एंड जमशेदपुर आर टू मेजर सिटीज लोकेटेड हेयर। रांची और जमशेदपुर शहर जो हैं ये इस रीजन के दो इम्पॉर्टेंट शहर या फिर सिटी हैं, तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ की मेजर रिवर की बात करूँ तो एक तो दामोदर रिवर यहाँ की मेजर है, जो कि इस प्लेट्यू के बिल्कुल बीच से निकलती है ना, मतलब ये जाकर के हुगली में मिलती है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना दामोदर, है ना। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो हुगली की ट्रिब्यूटरी है। और एक स्वर्ण रेखा रिवर है जो कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती, तो ये भी यहाँ की एक मेजर रिवर है। ठीक है, तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, दोनों ही छोटा नागपुर प्लेट्यू में इनका फ्लो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ रिच इन मिनरल्स, है ना। अब देखो ये रूर रीजन क्या है, इसको हम बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश, है ना, या फिर क्या बोलते हैं रूर ऑफ इंडिया। उसका रीज़न क्या है, एक देश है जर्मनी, है ना, एक देश है जर्मनी, ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी। ओके, जर्मनी में एक जगह है रूर नाम की, है ना, एक रूर नाम की जगह है, कहाँ पर, जर्मनी में, और ये वर्ल्ड वैश्विक स्तर पर जो है ये मिनरल के लिए काफ़ी फेमस है, ये मिनरल के लिए वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मिनरल में काफ़ी रिच है। तो चूंकि ये वर्ल्ड वाइड मिनरल में रिच है और हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे भारत में मिनरल में रिच है, तो इसी के चलते इसको भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं या फिर रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये एग्ज़ाम का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, दिमाग में रखिएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द गंगा सोन बेसिन एंड द महानदी बेसिन। ठीक है, ये गंगा सोन बेसिन, महानदी बेसिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, है ना, क्योंकि कुछ नदियाँ जो हैं गंगा रिवर सिस्टम का भी पार्ट हैं, कुछ महानदी का भी पार्ट है, महानदी का भी कुछ पार्ट यहाँ पर फ्लो करता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि कोयले, जो कोल है उसके काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हैं, खासतौर पर जो दामोदर रिवर वैली है, दामोदर नदी घाटी है ना, दामोदर नदी के आसपास के क्षेत्र में कोल के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं, है ना। यहाँ पर हजारीबाग नामक प्लेस है जहाँ पर अभ्रक जो कि एक खनिज है, इसके काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हैं। यहाँ पर जादूगोड़ा एक खान है जो कि यूरेनियम की खान है। यहाँ पर आपको लोहे के अयस्क देखने को मिलेंगे, बाकी के जो अन्य मिनरल्स हैं उनके डिपॉजिट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स के दृष्टिकोण से मिनरल में ये काफ़ी ज़्यादा रिच है, याद रखिएगा ये पर्टिकुलर प्लेस। चलिए नेक्स्ट है मेघालय प्लेट्यू। नेक्स्ट है मेघालय का पठार या फिर मेघालय प्लेट्यू है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मेघालय का पठार कहाँ पर है, मेघालय का पठार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट हैं, स्पेशली मेघालय रीजन में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। और कुछ ये पूरे जो पठार हैं यहाँ पर कार्बी एंगलोंग पठार है, मेघालय पठार है, शिलोंग पठार है ना, इसका ही पार्ट है सब। तो असम और मेघालय में ये जो कुछ प्लेट्यूज़ हैं, तो याद रखिएगा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है ना। तो ये सारे प्लेट्यू, यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मेघालय प्लेट्यू किसका पार्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज शिलोंग प्लेट्यू एंड इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इसे हम शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, है ना, कार्बी एंगलोंग का पठार भी बोलते हैं, और ये अल्टीमेटली किसका पार्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इट इज़ मेनली स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ मेघालय एंड असम। मेघालय और असम के अंतर्गत हमें इनका एक्सपांशन देखने को मिलता है, इनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, मेघालय में, और असम राज्य में इनका हमें एक्सपांशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेन हिल्स
of this plateau are the Garo, Khasi and Jayantia hills located in Meghalaya. In addition, the Mikir and Regma hills which are situated in Assam also the part of it, है ना। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। ये सब कहाँ पर हैं? ये सब मेघालय प्लेट्यू का ही पार्ट है। ओके, मिकिर और रेगमा हिल्स ये असम राज्य में हैं, ये भी इसका ही पार्ट है। ओके, तो याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में मेघालय प्लेट्यू का ही पार्ट हैं। मिकिर, रेगमा हिल्स ये भी इसी प्लेट्यू का पार्ट हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में याद रखिएगा, ये प्लेट्यू जो है ये इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स वाला जो रीज़न है, यहाँ पर ही आपको चेरापूंजी और मासिम राम जैसी जो प्लेसेस हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल वाली प्लेसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिलोंग। द कैपिटल ऑफ मेघालय इज सिचुएटेड ऑन द खासी हिल्स, है ना। मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है ये खासी पहाड़ी पर हमें इसी रीजन में देखने को मिलती है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया शिलोंग किस पहाड़ी के पास बसा हुआ, किस पहाड़ी में बसा हुआ है? तो खासी पहाड़ी में बसा हुआ है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द मेघालय प्लेट्यू इज शिलोंग पीक, है ना। अब यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? शिलोंग पीक ही है, जिसकी ऊंचाई है 1961 मीटर, 1961 मीटर। और इसके बाद एक और पीक है यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी, नौकरेक। ठीक है, तो एक है शिलोंग पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी है 1961 मीटर, और फिर एक नौकरेक है जो कि 1412 मीटर है, जो कि यहाँ की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, माउंटेन पीक है। ओके, याद रखिएगा। चेरापूंजी लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द खासी हिल्स, तो यहाँ पर जो खासी हिल्स है इसके ही साउथ में आपको चेरापूंजी देखने को मिलेगा, जो कि विश्व के हाईएस्ट रेनफॉल वाले प्लेसेस हैं। यूज टू रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल बट करंटली मासिम राम होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल, है ना। देखिए दो प्लेस हैं, एक है मासिम राम और एक है चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, अब मासिम राम में होती है। मतलब आसपास ही है, लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल एवरेज रेनफॉल है यहाँ पर, तो बहुत अधिक वर्षा होती है। दोनों ही मेघालय प्लेट्यू में खासी की हिल्स के पास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो खासी के दक्षिण में चेरापूंजी पहले विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था, जबकि वर्तमान में मासिम राम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्ट हैं, यहाँ से आपका शिलोंग पीक से भी एग्जाम आ सकता है, नौकरेक से भी एग्जाम आ जाता है, गारो, खासी, जयंतिया से भी क्वेश्चन आ जाता है, मासिम राम से भी क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पूरा प्लेट्यू किसका पार्ट है? तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, जो कि मालदा गैप, यहाँ पर बीच में जो आप देख रहे हो ये मैदानी क्षेत्र है, ये प्लेन रीजन है, और इसको हम बोलते हैं मालदा गैप, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम? मालदा गैप। याद रखना, पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो मेघालय प्लेट्यू है ये मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लेना। यहाँ से निकलती है गंगा और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर एक गर्त था, एक गड्ढा था, एक भ्रंश था, तो इस भ्रंश को फिल किया है इन नदियों के अवसादों ने या फिर सेडिमेंट्स ने। ठीक है, तो ये गैप जो बीच में है इसको हम बोलते हैं मालदा गैप, जो कि मेघालय प्लेट्यू को प्रायद्वीपीय पठार से, पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग करता है। ओके, चलिए, तो आज के लेक्चर में मेजरली हमने ये नॉर्थ इंडिया वाला जो ये वाला पार्ट था ये हमने डिस्कस किया है। अगला लेक्चर जो रहेगा उसमें हम दक्कन प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेकंड लेक्चर था। इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तो आपको आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस लेक्चर के संबंध में। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी विंध्याचल का हिस्सा है? विच ऑफ दीज रेंज इज अ पार्ट ऑफ विंध्याचल? तो विंध्य रेंज इसका पार्ट है, भांडे रेंज इसका पार्ट है, और कैमूर रेंज इसका पार्ट है। मतलब 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। राजपीपला और महादेव ये किसका पार्ट है? ये सतपुड़ा का पार्ट है, ये सतपुड़ा का पार्ट है, ये सतपुड़ा का पार्ट है। नेक्स्ट है, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? इन विच रीजन डू द राजमहल हिल्स एक्सटेंडेड? तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के उत्तर पूर्व में या फिर छोटा नागपुर का जो पठार है इसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, कार्बी एंगलोंग का पठार किसका हिस्सा है? द कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ विच रीजन? तो कार्बी एंगलोंग का पठार, शिलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार, है ना। ये सब अलग अलग पठार हैं, मतलब उसी पठार का पार्ट है, मेघालय के पठार का ही पार्ट है, पर अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, याद रखिएगा। ये हमें नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और असम राज्य में देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन से पठार छोटा नागपुर का पठार का पार्ट है? विच ऑफ दीज प्लेट्यूज इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये दोनों ही प्लेट्यू जो हैं ये किसका पार्ट है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, मतलब 1 और 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस्तर का प्लेट्यू जो है ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। बघेलखंड हमारे एमपी का ही पार्ट है ना, तो याद रखिएगा इसका 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो नदर्न साइड में आपको हजारीबाग और सदर्न साइड में आपको रांची प्लेट्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? विच रीजन इज इंडिया इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर रीजन भी कहा जाता है, रूर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है? विच ऑफ दीज प्लेट्यूज इज स्प्रेड बिटवीन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो प्लेट्यू फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू, क्योंकि बस्तर प्लेट्यू ये छत्तीसगढ़ में है, दक्कन प्लेट्यू जो है ये दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है, मालवा जो है ये एमपी में है, ठीक है। जबकि एमपी और यूपी में कौन सा है? तो बुंदेलखंड रीजन है। ओके, नेक्स्ट है, पारसनाथ प्लेट्यू, पारसनाथ किससे पठार, पारसनाथ किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है ना, इसको से हटा लेना। ओके, पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच प्लेट्यू? अभी हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेट्यू की ये सबसे ऊंची चोटी है। अब इसकी हाइट कितनी है, इसका आप कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेट्यू? है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, और सेकंड है दक्कन प्लेट्यू। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के दक्षिण में है ना। देखो मध्य उच्च भूमि वाला पार्ट कौन सा है, मैं एक बार आपको यहाँ पर इंडिया का मैप बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक हम इंडिया का मैप बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, है ना, जिसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा ये सब आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि। ओके, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। ये दक्कन प्लेट्यू है और ये सेंट्रल हाईलैंड है ना। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मध्य उच्च भूमि नर्मदा के दक्षिण में, नहीं, नर्मदा नदी इसके दक्षिण में बहती है, इसके दक्षिण में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दक्कन का पठार नर्मदा के उत्तर में है, तो नर्मदा के दक्षिण में है दक्कन का पठार, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। मतलब ना तो एक ना ही दो, मतलब नाइदर 1 और नाइदर 2, नॉर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित एक प्लेट्यू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में स्थित कौन सा पठार नहीं है देख लेते हैं भैया, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार भी एक पठार है। मेकाले एक रेंज है, याद रखिएगा, मेकाले एक पहाड़ी है, रेंज है, जो कि सतपुड़ा का पार्ट है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड भी पठार है, मालवा की, है ना। मेकाले जो है ये ईस्टर्न एक्सपांशन है किसका? सतपुड़ा का, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत देखने को मिलेंगे, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? इन विच इंडियन स्टेट कैन यू फाइंड द नेतरहाट हिल्स, ऑल्सो नॉन एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? तो याद रखिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि झारखंड रीजन में आपको नेतरहाट पर्वत, है ना, नेतरहाट माउंटेन देखने को मिलते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, है ना। इस फैक्ट को आप ऐड कर लेना अपने थ्योरी वाले पार्ट में। देखिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ोगे, थ्योरी पार्ट पढ़ोगे उसका, और फिर जब आप उसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो कुछ नए फैक्ट, नए पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करिए। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन पर आइए और वहाँ पर आप हमसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है।
इसके अलावा कॉम्बो ऑफ़र भी है जहाँ पर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 1000 सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आपको मिल जाती है। तो ये ये ऑफ़र है, ये हमारा पूरा कॉम्बो ऑफ़र है, कॉम्बो कोर्स का ऑफ़र है, इसको आप ज़रूर अवेल करिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी आप 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। बहुत जल्द नए लेक्चर में हम मिलेंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।